हेलो। हाँ, पिछले लेक्चर में हम फिनाल के रासायनिक गुण के बारे में बता रहे थे और उसमें हमने एक गुण बताया था अम्लीय लक्षण, यानी फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने अम्लीय लक्षण की बात की थी। अब हम अन्य अभिक्रियाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे दूसरी रिएक्शन जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, तो फिनाल जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन बनाता है। यह आपका फिनाल C6H5OH और जिंक चूर्ण Zn और क्या बनाता है, बेंजीन। यहां से और Zn चला जाता O के साथ जिंक ऑक्साइड। इसका मतलब फिनाल रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट फॉर्म बेंजीन। ये आपका फिनाल है। अब इसकी अगली अभिक्रिया बताने जा रहे हैं PCl5 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये आपका फिनाल है C6H5OH और PCl5 हमने लिया, ये PCl5। तो इसमें जो है Cl जल्दी से OH को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता, और जबकि अल्कोहल में OH शीघ्रता से Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। यहाँ जो है प्रतिस्थापन तो होता है और OH के स्थान पे Cl आ जाता है। क्लोरोबेंजीन और प्लस फास्फोरिल क्लोराइड और प्लस HCl, यानी फिनाल रिएक्ट्स विथ PCl5 फॉर्म क्लोरोबेंजीन। लेकिन ये जो क्लोरोबेंजीन बना, इसकी मात्रा बहुत कम होती है, अमाउंट बहुत कम प्राप्त होता है। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट दूसरा प्राप्त होता है। ये OH को प्रतिस्थापित जो Cl ने किया, क्लोरोबेंजीन मिली, ये बहुत कम प्राप्त होती है। मेन प्रोडक्ट यहाँ पर ट्राइफेनिल फास्फेट प्राप्त हो जाता है। तो वो कैसे प्राप्त होता है, यही फिनाल C6H5OH, जैसे लिख दिया ये C6H5OH, ये क्रिया कर लेता फास्फोरिल क्लोराइड से, POCl, और बना लेता है ट्राइफेनिल फास्फेट। तो फेनिल को हम लोग लिखते हैं C6H5, यह फेनिल C6H5। ट्राई का मतलब यहाँ पे लगा दिए 3, और फास्फेट PO4, ट्राइफेनिल फास्फेट। ये मेन प्रोडक्ट है जिसका नाम है ट्राइफेनिल फास्फेट। ट्राइफेनिल फास्फेट ये प्राप्त होता है यहाँ पर। तो ये फिनाल की दो रासायनिक क्रियाएं और हुई। अब इसके बाद नंबर 4 जो है उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया, रिएक्शन विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन।
उदासीन फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ अभिक्रिया उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ये रिएक्शन एल्कोहल से भिन्न है। ये सभी फिनॉल्स का टेस्ट है, यानी दिस रिएक्शन इज गिवन बाय फिनॉल्स। इस रिएक्शन के द्वारा फिनॉल्स का परीक्षण किया जाता है। यानी फिनॉल्स तो एक श्रेणी है जिसमें हमने बताया था, जिसका सबसे सिंपल मेंबर फिनॉल है, कैटेकॉल, क्विनॉल, रिसार्सिनॉल, पायरोगिलाल। इन सब का टेस्ट परीक्षण उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ किया जाता है। कैसे करते हैं? जैसे फिनॉल्स श्रेणी का कोई भी मेंबर ले लेते हैं। जैसे हमने फिनॉल लिया C6H5OH, C6H5OH, और उदासीन फेरिक क्लोराइड FeCl3। यहाँ पर बनता क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन बनते हैं, जटिल आयन। वो बनता है हेक्साफिनॉक्सी C6H5O। ये फिनॉक्सी आयन होता है। हेक्साफिनॉक्सी का होल लगा दिए 6, ये हो गया हेक्साफिनॉक्सी। फेरेट Fe लिखा हमने और ऊपर जो है लगा दिया 3-। हेक्साफिनॉक्सी फेरेट ये कॉम्प्लेक्स आयन है। यहाँ पर इसका कलर वायलेट है, बैगनी। और प्लस, अब इधर देखिए बाएं तरफ ये सब उदासीन है, कोई प्लस माइनस नहीं, तो -3 है तो 3H+। अब ये 3+ और 3- हो गया 0। अब चूंकि हमने हेक्साफिनॉक्सी किया था C6H5 कितने बार? 6 बार, तो यहां कर दिया 6। अब यहां से 6H में 3H यूज किया, 3H चला जाता Cl के साथ, ये हो गया 3HCl। अब यहां पर क्या होता है? फिनॉल, जो फिनॉल्स होते हैं सब उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ भिन्न भिन्न रंग उत्पन्न करते हैं। जैसे फिनॉल उत्पन्न करता है वायलेट कलर। कौन सा कलर? वायलेट। कैटेकॉल उत्पन्न करता है हरा कलर। ऐसे सब फिनॉल्स अलग अलग कलर उत्पन्न करते हैं। तो इसके द्वारा हम फिनॉल्स का क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। अब हम नंबर 5 ले लेते हैं, एल्किलीकरण। एल्किलेशन तथा एसिटिलीकरण दोनों ले लेते हैं। यानी अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज लेने जा रहे हैं फिनॉल्स की। एल्किलेशन एंड एसिटिलेशन। तो ये आपका फिनॉल, जैसे हमने लिख दिया C6H5OH, C6H5OH। एल्किलीकरण के लिए कोई एल्किल जैसे मेथिल, हाइलाइड में जैसे हमने क्लोराइड ले लिया, ये Cl चला जाता H के साथ और O के बगल लग जाता CH3।
ये बन गया ईथर। क्या बन गया? ईथर। यानी फिनाल रिएक्ट्स विथ एल्किल हाइलाइड गिव्स ईथर, एरोमेटिक ईथर है क्योंकि बेंजीन रिंग है। अब इसका नाम, तो जैसे C6H5O का नाम फिनाक्सी और ये CH3 मेथिल, फिनाक्सी मेथिल ईथर। फिनाक्सी मेथिल ईथर। अब हम एल्किलीकरण के लिए हमने एल्किल हैलाइड लिया, एसिटिलीकरण के लिए एसिटिल हैलाइड ले लेते हैं। ये आपका फिनाल हो गया। एसिटिल, एसिटिल होता CH3CO, एसिटिल, और ये ले लिया क्लोराइड। ये Cl H के साथ चला गया, HCl, और O के साथ लग गया COCH3। OCOCH3 या COOCH3 लिख देते हैं। तो इतना आप जानते हैं, CH3COO को एसीटेट कहते हैं, और ये फेनिल, फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट यानी फिनाल रिएक्ट्स विथ एसिटिल क्लोराइड गिव्स फेनिल एसीटेट एंड HCl। तो ये हो गया फिनाल का एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण। अब इसी में हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया लेते हैं। बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड, यानी बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। बेंजोइल या बेंजोइल भी लिखते हैं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज साटन-बाउमन रिएक्शन, साटन-बाउमन अभिक्रिया के नाम से ये अभिक्रिया जानी जाती है। इसमें फिनाल ये C6H5OH फिनाल, और ये रिएक्शन करता है बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, C6H5COCl। ये है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। H जाता Cl के साथ, HCl, बाकी यहां पर O COC6H5, O COC6H5। अब इसका क्या नाम रखेंगे? इसका नाम रखेंगे फेनिल बेंजोएट। कैसे? ये जो C6H5COO आपका दिखाई पड़ रहा है, ये C देखिए इधर, ये है C6H6 और ये हो गया H5COOH। इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड फार्मूला हुआ C6H5COOH, बेंजोइक एसिड। और ये हटा दिए तो इसको बेंजोएट आयन कहते हैं, इसको बेंजोएट आयन कहते हैं,
बेंजोएट आयन। तो ये आपका देखो यहाँ पर यही है C6H5COO, ये बेंजोएट आयन, और ये आपका फेनिल, तो ये बन गया फेनिल बेंजोएट, ये आपका बन गया फेनिल बेंजोएट। फेनिल बेंजोएट। अब हम नंबर 7 ले लेते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, तो फिनाल ये है फिनाल, अमोनिया के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2 एनहाइड्रस की उपस्थिति में एनिलीन बनाता है। यहां से एक H2O जल निकल जाएगा, H यहां से एक H, बचेगा NH2, एनिलीन, ये एनिलीन एरोमेटिक एमीन, एनिलीन एरोमेटिक एमीन, यानी इसका मतलब कह सकते हैं फिनाल reacts with ammonia in the presence of anhydrous ZnCl2 gives aniline। तो ये जो है ये OH समूह की अभिक्रियाएं थी जिसमें कोई केवल OH समूह भाग लेता था। अब हम उन अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे जिसमें बेंजीन रिंग भी भाग लेगी। तो उसको हम लिख दे रहे हैं बेंजीन रिंग सहित अभिक्रियाएं। बेंजीन रिंग सहित अभिक्रियाएं। यानी इसमें OH समूह भी भाग ले सकता और बेंजीन रिंग भी भाग ले सकती है। जैसे हम पहले लेते हैं कोल्बे-सिम्ट अभिक्रिया। कोल्बे-सिम्ट अभिक्रिया ये लेते हैं। तो ये रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड, आप लोग जानते हैं ये होता है फिनाल C6H5OH फिनाल, और यहाँ पर माइनस लगा देते फिनॉक्साइड आयन और Na लगा देते हैं प्लस के साथ, तो सोडियम फिनॉक्साइड, ये आपका हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है सबसे पहले इसकी क्रिया कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनाल्स, यानी फिनाल्स का कार्बोक्सिलीकरण, यानी फिनाल्स में क्या जुड़ना, CO2। तो ये लगभग 400 केल्विन और 6 से 7 एटम पर रिएक्शन होती है।
तो सबसे पहले जो है ये COO यहां लग जाएगा, तो OCOONA, इसका नाम रख देंगे Na मतलब सोडियम, और C6H5 होता फेनिल, और CO3 होता कार्बोनेट। ये CO3 कार्बोनेट और ये सोडियम, ये फेनिल, तो इसको कह देंगे सोडियम फेनिल कार्बोनेट। सोडियम फेनिल कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम फेनिल कार्बोनेट है, इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता, पुनर्विन्यास। रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। तो पुनर्विन्यास में क्या होता है, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कुछ समूह अपना स्थान बदल देते हैं। उन अभिक्रियाओं को हम पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसमें कुछ समूह अपना स्थान बदल देते हैं। यहां से H चला जाएगा यहां, और ये CONA चला आएगा यहां। यहां से H चला गया यहां, और COONA यहां आ गया। यह आपका सोडियम सैलिसिलेट बन गया, सोडियम सैलिसिलेट। एक टर्मी रिएक्शन और है, ये OH और ये COONA, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, या अम्ल से क्रिया, किससे क्रिया, अम्ल से। चलिए, प्लस HCl, एसिडिफिकेशन इसका करते हैं। तो Na चला जाता Cl के साथ, Na चला जाएगा Cl के साथ, और H यहां चला जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। ये आपका सैलिसिलिक एसिड। यहां तक बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। अब शेष अभिक्रियाओं का जिक्र हम अगले लेक्चर में करेंगे।